नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे लोक संगीत या लोक गीतों की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लोक संगीत का सामान्य परिचय प्राप्त किया। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा और अपना प्यार दिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपको लोक संगीत का परिचय, उसकी परिभाषा प्राप्त होगी। तो आइए आज हम जानते हैं लोक संगीत की उत्पत्ति एवं विकास। लोक संगीत की उत्पत्ति एवं विकास। लोक गीतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान मनीषियों, संगीत शास्त्रियों, साहित्यकारों एवं अध्येताओं ने अनुमान का सहारा लिया है। उन्होंने लोक गीतों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन मनीषियों ने अपने अनुभवों के निचोड़ में कहा है कि प्रकृति ही वह आदि गुरु है जिसने मानव जाति को जीने की कला एवं ढंग बताया है, विविध कला रूपों में रुचि लेना सिखाया है, लोक संगीत एवं गीतों की उत्पत्ति को प्रेरणा प्रदान की है। यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रकृति, जो कि एक अद्वितीय शक्ति है, ने सृष्टि की रचना की है। इसमें जीव, निर्जीव, जड़, चेतन आदि छोटी बड़ी सभी वस्तुओं का सृजन हुआ है। ये वस्तुएं अपने अति प्रारंभिक स्वरूप से शनः शनः विकसित हुई हैं। वर्तमान में इनका सुविकसित रूप हमारे सामने है। मानव भी इनमें से एक है, जो प्रारंभिक काल में आदि मानव के नाम से जाना जाता था। आदिकाल के आदि मानव का जीवन प्रायः पशुवत या उससे भी बदतर था। वह नितांत असुरक्षित था। मानव की यह अवस्था शताब्दियों तक बनी रही। इस अवधि में वह प्रकृति के अति निकट रहा। उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी अनजाने में करता रहा। उसके चित्त में क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, उमंग, उल्लास, घृणा, कौतूहल आदि अनेक मनोवैज्ञानिक भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें जिज्ञासा जगी। इस प्रकार आदि मानव में सौंदर्य शक्ति का विकास हुआ। आदि मानव ने गुनगुनाना, बुदबुदाना, झूमना, उछलना, कूदना, ताली बजाना आदि सीखा। इन्हीं से गाए जाने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ होगा। आदि मानव के मुख से सर्वप्रथम कुछ लयात्मक बोल फूटे होंगे। बोलों के शब्दों से उसे आनंद की अनुभूति हुई होगी। इन्हीं बोलों, शब्दों और लयों से लोक गीतों की यात्रा प्रारंभ हुई होगी। एक अन्य अनुमान के अनुसार वह आदिम मनुष्य, जो भाषा विहीन था, जब सर्वप्रथम किसी दुख का अनुभव कर रोया होगा या सुख के अनुभव में हंसा होगा, तो उसे स्वर की अनुभूति हुई होगी। तब मानव ने पहली बार बोलों, शब्दों एवं लयों को स्वर में ढालकर गाया होगा। मानव की यही अनुभूति बन गई लोकगीत। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है
कि लोकगीतों की उत्पत्ति संघर्षशील मानव की साहसिक एवं आदिकालीन जीवन यात्रा है। यह मानव द्वारा सर्जित अर्जित अमूल्य संपत्ति है। लोकगीतों का वर्गीकरण करने पर उनमें प्रमुख रूप से शब्द, धुन, लय, टेर, स्वर एवं रंजकता जैसे वे गुण पाए जाते हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। लोकगीतों की जननी लोरी है। यह यद्यपि यह शोध का विषय है, किंतु विचार करने पर इसकी सत्यता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आदि मानव की जब पहली संतान ने जन्म लिया होगा तो निश्चित रूप से उसे शिशु को सुलाने की आवश्यकता हुई होगी। उस समय माँ के मुख से गुनगुनाने से ऐसे स्वर फूटे होंगे जिनमें धुन रही होगी। माँ की इस गुनगुनाहट से बोल निकले होंगे और बोलों ने शब्दों का रूप धारण किया होगा। इस प्रकार तब शब्दों और रंजकता की सृष्टि हुई होगी। इन सभी तत्वों ने मिलकर जिस गीत को जन्म दिया होगा वही गीत लोरी गीत कहलाया होगा। तो ये था लोक संगीत की उत्पत्ति एवं उसका विकास। आगे की वीडियो में हम जानेंगे लोक संगीत की विशेषताएं। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लोक संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।